हाँ मैम, मेरा मतलब जो फर्स्ट टू है वो आ गया था, वो लास्ट में 80 60 वाला नहीं आया मेरा। ये तुम्हारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। ओके हाँ, बस लास्ट वाला मैच नहीं है, बाकी के ऊपर दो वाले हो गए ठीक है। थे। तो अगर ऐसे तो तुम्हें तीन में से फिर दो मिलेंगे, मतलब अगर तुम्हारा एक ये मिस्टेक होता है तो तुम्हें इन दोनों के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ये फर्स्ट वाले में किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कैसे शुरू होगा करने का। ये सबसे पहले डेक्लेरेशन पे जाएगा। एल को कोई भी वैल्यू नहीं हाँ मिलेगी। मैम। आंसर की वैल्यू 70 हो जाएगी, है ना। कंटिन्यू फिर। मैम उसके बाद फिर चेक पे जाएगा। हाँ, ये लिस्ट ये यहाँ पर जाएगा उसके बाद, है ना। एक लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगा जिसमें ये सारे वैल्यूज हैं। ठीक है। पहले मैंने चेक पे भेजा, मैंने पहले चेक लिस्ट पे भेजा और फिर लिस्ट से फिर मैं लिस्ट पे गई और हाँ, फिर प्रिंट पहले लिस्ट पहले किया। चेक पे जाएगा, सही बोला। सबसे पहले डेक्लेरेशन चेक करेगा फिर लिस्ट पे जाएगा, सही कहा तुमने। पहले डेक्लेरेशन फिर लिस्ट पे जाएगा। हाँ, फिर कंटिन्यू फिर प्रिंट पे जाएगा, है ना। तो जब वो प्रिंट पे हाँ जाएगा तो एज इट इज लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। किसी को डाउट है यहाँ तक? हाँ गाइस, क्योंकि तुमने अभी 10 टेस्ट सॉल्व किए, तुमको पता होगा तुम्हें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थी, तो प्लीज बीच में है ना पूछना कि यहाँ पे मुझे नहीं समझा आता, यहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ था, क्या बोला नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, ओके। तो फिर ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। अब फंक्शन की कॉलिंग की है। ठीक है। फंक्शन की कॉलिंग करते वक्त लिस्ट पास की, आंसर को कोई वैल्यू नहीं दिया, तो आंसर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70। 70। ओके। और अब लिस्ट और एल, लिस्ट और एल दोनों एक ही मेमोरी एरिया को, कॉल बाय रेफरेंस है ना, दोनों एक ही मेमोरी एरिया को पॉइंट कर रहे हैं। दैट इज उसमें क्या है, 100, 40, 20, 30 और 60, है ना। हाँ, ओके, फिर कंटिन्यू, आगे क्या होगा? फिर उसके बाद फॉर आई इन रेंज पे जाएगा, 0,5 हो जाएगा। हाँ, लेंथ ऑफ एल, लेंथ कितनी है इसकी? 5 है। हाँ, कंटिन्यू फिर। सबसे पहले आई की फिर वैल्यू अगर कितनी होगी? हम्म 0, हम्म फिर अगर 0 ग्रेटर है 70 से जो है, तो हम लोग मतलब जो लिस्ट का जो पहला, मतलब हम 100 को माइनस कर देंगे 70 से। ओके। तो एल ऑफ आई, एल ऑफ आई मतलब एल ऑफ जीरो पे क्या, एल ऑफ जीरो पे क्या है? 100, तो 100 इज ग्रेटर देन 70, ट्रू है ना। तो एल ऑफ आई माइनस इक्वल्स टू आंसर, तो एल ऑफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ठीक है, किसी को डाउट है इस स्टेप में? नो मैम। नहीं है, राइट। ओके। दिशा, आद्या, आयुष, आयुष समझ रहे हैं? आयुष, हाँ आयुष पॉल। अच्छा ठीक है। अ, फिर बाद में ये 30 हो जाएगा। ओके, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी कनिका? 40। 1 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और एल ऑफ आई 40 हो अच्छा, जाएगा। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ। 40 इज ग्रेटर देन आंसर नहीं है, तो एल्स में जाएगा। तो 40 प्लस हम्म 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 110। 110। ओके। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। तो हाँ फिर 20 ग्रेटर देन 70 नहीं है ना, हाँ 20 ग्रेटर देन 70 नहीं, तो ये 90 हो जाएगा, है ना। फिर 3 हो जाएगी, 30 ग्रेटर देन नहीं है, 100, 60 ग्रेटर देन नहीं है, 130। ठीक है। तो ये पूरा हो गया और यहाँ पे प्रिंट लिस्ट हो जाएगा। तो जब हम प्रिंट लिस्ट करेंगे तुम लोग देखोगे ये आंसर आएगा, 30, 110, 90, 100, 130। किसी को डाउट है? किसी को भी कुछ पूछना है? आरुषा, आर्या, नो मैम। आर्या, आर्या को कोई डाउट है? आर्या, नहीं मैम। ओके ठीक है, तुम्हें डाउट नहीं है, मतलब तुम्हारे आंसर्स मैच हुए होंगे, राइट। ओके। ठीक है, करने का कंटिन्यू, और ये पहला वाला आंसर आ गया। ठीक है। अब फिर क्या हुआ करने का, फिर से ये यहाँ तक हो गया, वो नीचे आएगा, ये हो चुका था, यहाँ पे जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे ये इस फंक्शन का ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका कॉलिंग है।
ओके, इस बार हमने आंसर का वैल्यू पास कर दिया है ना कनिका, कितना हो जाएगा कनिका? 50। 50 है, क्योंकि हमने वैल्यू पास कर दी है तो गिवन वैल्यू के साथ जाएगा। और हमने लिस्ट पास किया है ना, लिस्ट की अब हाँ, वैल्यू कितनी है? जो अभी अभी सॉल्व किया हाँ, था। जो अभी भी सॉल्व करके आई, क्योंकि कॉल का रेफरेंस हुआ था है ना, तो मेमोरी एरिया में पूरे परमानेंट चेंजेस हो गए थे, तो ये लिस्ट की वैल्यू है। ओके, किसी को डाउट है क्या? लिस्ट की वैल्यू चेंज हो गई थी है ना, क्योंकि कॉल का रेफरेंस हो रहा था। पहले ही लिस्ट और ये एल ने वैल्यू शेयर किए थे, तो एल ने जो भी चेंजेस किए वो इस वाले को भी रिफ्लेक्ट होंगे कॉल बाय रेफरेंस। जब भी हम म्यूटेबल टाइप पास करते हैं तो जो भी एल चेंजेस करेगा वो लिस्ट को भी रिफ्लेक्ट होंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब लिस्ट एल को पास करेगा तो वो जो चेंज वैल्यू है उनके साथ, ठीक है, तो फिर से लूप चलेगा। तो चेक, आंसर की वैल्यू 50 है, तो सबसे पहला नंबर कितना है? 30। 30 इज ग्रेटर देन 50, ट्रू है क्या? नहीं। नहीं, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पे जाएगा, आंसर के साथ प्लस कर देगा, तो दैट इज कितना हो जाएगा? 30 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 80, है ना? हाँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 110 है। 110 इज ग्रेटर देन दैट, है ना, तो फिर वो माइनस कर देगा, तो कितना हो जाएगा? नंबर 60 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? 90। 90 इज ग्रेटर देन 50, ट्रू है, तो प्लस हो जाएगा, है ना? एक सेकेंड। अच्छा हाँ, उल्टा होता है, राइट। नेक्स्ट है 90 इज ग्रेटर देन 50, तो 90 माइनस 50 40 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर है 100। 100 इज ग्रेटर देन 50, तो 100 माइनस 50 50 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 130। 130 इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, तो फिर 130 माइनस 50 80 हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट वाला आंसर। नहीं समझा गया कुछ लोगों को? जुनैद समझा है क्या? हाँ मैम, इसका आंसर आ गया। आ गया था तुम्हें? ओके। दोनों आ रहा है, कोई डाउट है क्या? आ रहा है? आ रहा है आंसर? मैच मैच हुआ था आंसर? थोड़ा मैम आज नहीं हुआ था मेरा, बट अभी समझ गया। समझ आ गया ना एकदम परफेक्टली? अगर नहीं समझे प्लीज अभी डाउट पूछ लो, क्योंकि तुमने अभी जस्ट सॉल्व किया, तुम्हें पता होगा कहाँ पे तुमने गड़बड़ किया है। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ये तुम लोग नोट से ले सकते हो, कोई मुझे जनरली बता सकता है कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में, ऐसे ही वर्बली? एंड जिष्णु? मैम, कॉल बाय वैल्यूज से हम्म, मतलब जब भी हम कोई म्यूटेबल तो टाइप मतलब पास कॉल करते बाय हैं। वैल्यूज से जो नॉर्मल वैल्यू होती है हम्म, वो चेंज नहीं होती है, लेकिन कॉल या बाय रेफरेंस से जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। हाँ ठीक है, तुम्हें ये थ्योरी वाला चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करके बता दूंगी, अभी मैं थोड़ा प्रोग्राम्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ये प्रिडिक्ट द आउटपुट है, ये कौन हेल्प करेगा मुझे सॉल्व करने में? आद्या? आद्या, मैं हेल्प करूंगी। आद्या, शुरू कैसे होगा? आद्या है लेक्चर में क्या? आर्य, हाँ, हेल्प करोगे मुझे सॉल्व करने में? ठीक है, मैं कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा, लिस्ट से, ठीक है। फिर बाद में वो यहाँ पे जाएगा, है ना, एल वाले सेक्शन में, है ना? आर्या?
जुनैद तुम ट्राई करोगे? यस मैम। ट्राई करोगे ये प्रोग्राम कैसे सॉल्व करेंगे? मैम थर्ड वाला ना? यप हाँ मैम, ये पहले तो स्किप करेगा और फिर डायरेक्ट एल वाले पे रहेगा। यप यहाँ पे लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। फिर मैम फंक्शन की कॉलिंग होगी और फिर एल डॉट पॉप जो फायर रहेगा लास्ट का वो पॉप हो जाएगा। हाँ, तो बेसिकली ये वाला लिस्ट इस वाले लिस्ट को पास हो रहा है, ठीक है। तो एल और एल दो वेरिएबल्स हैं, और दोनों, जैसे मैंने बोला था, वो बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिया था, याद है ना, कि ये बिल्डिंग का मैनेजर है, इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे मैनेजर को दिया। तो बेसिकली दोनों मैनेजर्स एक ही बिल्डिंग को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग में 1 2 3, मैंने एक्चुअली इस टेस्ट में कॉल बाय रेफरेंस के ज्यादा एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे ज्यादा मुझे लगता है मैंने कॉल बाय रेफरेंस के एग्जांपल्स दिए। नेक्स्ट वाले में थोड़े कम इंक्लूड करूंगी, नेक्स्ट वाले में कोई और टॉपिक पे ज्यादा 3 4, ठीक है। अब मैम वो हाँ, पॉप की कुछ दिया ही नहीं है तो डिफॉल्ट ही वो लास्ट वाला डिफॉल्ट पॉप लास्ट कर वाला देगा। लेगा, है ना। हमने लास्ट या नेक्स्ट लास्ट टू लास्ट लेक्चर में वही डिस्कस किया था कि अगर हम कुछ नहीं देते वो डिफॉल्ट लास्ट वाला पॉप कर देता है, तो वो फॉरएवर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इंसर्ट किया 250 एट 2, तो सेकंड वाले मैम पे सेकंड हमने इंडेक्स पे। 250 डाल दिया। ओके, तो तुम लोग को जैसे पता होगा, अगर तुम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हो तो इसका वैल्यू यहाँ पे ये हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। ये बात तो तुम्हें पता है, जैसे कि सपोज हम सब लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। सपोज सेकंड नंबर चेयर पे कोई पर्सन आ गया, तो ऑब्वियसली मैं कहाँ जाऊंगी, तो आई शिफ्ट टू द नेक्स्ट पोजीशन। मैं नीचे वाले पीछे वाले पोजीशन चले जाऊंगी, और उस पोजीशन पे जो बैठा था वो और पीछे चला जाएगा, है ना। किसको डाउट है? तो जब हम प्रिंट करेंगे लिस्ट, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 2 250 3 और 4, जो ये आंसर है। किसको डाउट है यहाँ तक? चलो, तुम्हारा आंसर मैच हुआ था। हाँ मैम मैच हुआ था मैम, लेकिन वो जो दूसरा पार्ट है ना मैम, एल इज इक्वल टू 55, वो वाले में कंफ्यूज हाँ, हो रहा था मैम। यही मैंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिखा। फिर अभी l इक्वल्स टू 55, अब जुनैद क्या होगा बताओ। अब जुनैद देखो, ये वाला l और ये वाला l मेमोरी शेयर कर रहे हैं। अभी इसको देखो एक नए लिस्ट पे पॉइंट कर दिया है, तो अभी यहाँ पे लोकल नहीं। वेरिएबल बनाएगा। हाँ, हम वो एक, लोकल है मैम ये। वो एक नए, मतलब इट्स लाइक अब वो नई बिल्डिंग का मैनेजर बन गया, समझ रहे हो? तो पहले वो इस वाली बिल्डिंग को पॉइंट कर रहा था, ओके, क्योंकि यहाँ से हमने उसको, यहाँ से उसके साथ मेमोरी शेयर किया था। पर अब उसको एक नया लिस्ट ऑल टुगेदर असाइन कर दिया गया है, ठीक है। उसको न्यू लिस्ट असाइन किया है, तो अब वो नए बिल्डिंग का मैनेजर है, दैट इज ये वाली बिल्डिंग, समझ रहे हो? क्योंकि तुम लोग कैसे समझ पाओगे कि वो अपनी नई बिल्डिंग को पॉइंट करे, क्योंकि उसको एक नया लिस्ट दे दिया ऑल टुगेदर, है ना, एक नया लिस्ट असाइन किया उसे, है ना। किसी कुछ बोलना है इस बारे में? यस मैम। और फिर उसमें एक नया ये ऐड कर दिया, नया नंबर ऐड कर दिया, दैट इज 80 ऐड कर दिया, तो उसमें चल जाएगा 55 और 80। तो जब हम प्रिंट एल करेंगे तो इट विल लाइक 55 80। आई गेस गौरव तुम्हारा आंसर राइट रहेगा ना, तक मैंने देखा होगा। हाँ तुमने ऐसे सॉल्व किया है ना। और आई गेस तुम्हें याद है, तुम एक बार मुझे जब डाउट पूछा था, तुम्हें यही डाउट था ना यहाँ पर ही। हाँ आई हाँ गेस। हाँ वही था। यप, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। किसी को पूछना है कुछ इस बारे में? दिशा, आद्या, आद्या समझ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो रही हूँ बस बार बार। अच्छा, ओके। आर्या, दोनों आ रहे हैं, कोई डाउट है क्या? मैं फिर से बता देती हूँ, देखो पहले ये वाली लिस्ट इसको पास की, ठीक है। बाद में, मतलब अब ये वाला लिस्ट इस वाले लिस्ट का मेमोरी इस वाले लिस्ट का शेयर हो रहा था, तो जो भी चेंजेस किए वो ये वाले लिस्ट में रिफ्लेक्ट हुए। बाद में इसको कॉल में रेफरेंस करके इसको नया नया बिल्डिंग का ही ये असाइन कर दिया। तो अभी उसके पास नए बिल्डिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो व्हाटएवर चेंजेस दैट बी डन विल बी डन टू दिस लिस्ट नाउ। अरे समझ रहे हैं? हाँ मैम। हाँ मैम। आंसर्स मैच हो नहीं हुआ? कैसा है? हुआ? अच्छा, ओके, दोनों में से कोई आ रहा है प्लीज एक, अब ये वाला, भले ही तुम्हारा आंसर तब मैच नहीं हुआ था, अब तुम लोग इनिशिएटिव लोगे ये वाला ट्राई करने के लिए? अरे एटलीस्ट ट्राई करो यार। रॉन्ग हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई दो, है ना आर्या।
ओके, यहाँ पे ये एक लिस्ट है, ठीक है। अभी इस लिस्ट ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वाले के साथ शेयर किया, तो दोनों के एक ही मेमोरी एरिया को पॉइंट कर रहे हैं। फिर हमने लिखा k of 0 equals to 99। मैंने वही कॉन्सेप्ट को एक्चुअली 2 क्वेश्चंस में यूज किया है। हाँ, ओके। और फिर बाद में k of 0 तो उसको प्रिंट k कर दिया, तो कितना प्रिंट हो जाएगा? 99, 200 और 300, है ना? ओके। अब गौरव बताओ, अब ये k इक्वल्स टू ये लिखा है, इससे क्या होगा गौरव? गौरव, हाँ, ओके। अब ये नेक्स्ट ये स्टेप तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, ये वाला? हम ये के का वैल्यू ले लेगा ये वाला लिस्ट। हाँ, तो अभी ये इसे इसे पॉइंट नहीं कर रहा होगा, अब इसे एक नए बिल्डिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, उसे नए मेमोरी एरिया का एड्रेस स्टोर करेगा। I'll be like 180, 70 और 200। तो बेसिकली अब वो इस मेमोरी एरिया को पहले पॉइंट कर रहा था, मतलब इसने अपना वैल्यू इसको दिया था, तो k of 0 पहले वो इसे पॉइंट कर रहा था। अब हमने उसको नया लिस्ट असाइन कर दिया, तो अब वो नए लिस्ट को स्टोर का एड्रेस स्टोर रखा है उसने, ठीक है। तो जो भी चेंजेस करेगा उस नई लिस्ट में होगा। फिर हमने k of 0 इक्वल्स टू 99 किया, तो वो कहाँ पे चेंजेस होगा? यहाँ पे, है ना? और फिर जब हम प्रिंट k करेंगे तो इसका आंसर आएगा 99, 180, 70 और 200। और फिर ये प्रिंट हो जाने के बाद हमने यहाँ पे फिर से k प्रिंट किया, तो ये जो ग्लोबल वाला k था वो अभी भी यहीं पर ही है ना, 99, 200 और 300। गौरव, तुम्हारा आंसर मैच हुआ क्या? हम लास्ट वाला नहीं हुआ, मैंने वो समझ रहे हो उसको तुमने वही अभी भी? ग्लोबल। हाँ मैम, अभी हाँ, क्योंकि ये देखो, तुम इस वाले k को प्रिंट नहीं करोगे ना, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ इतने इसके अंदर ही है। फिर जब तुम इस मैम बट वाले, हाँ चेंज बोलो। हुआ था ना, मैम बट चेंज हुआ था ना, तो फिर वो उसको पॉइंट करेगा ना, तो पीछे वाला क्यों लेगा? देखो ये एक ग्लोबल के है, ठीक है, ओके। ग्लोबल के का वैल्यू है ये 100, 200, 300, ठीक है। इसने अपना मेमोरी एक और लोकल के साथ शेयर किया था, लोकल वाले के साथ। तो ये था ग्लोबल के और ये था लोकल के। मैंने एक्चुअली इंटेंशनली वेरिएबल्स के नाम सेम रखे थे ताकि तुम लोग को थोड़ा एम्बिग्विटी हो, ठीक है। तो ये ग्लोबल के है और ये लोकल के है, ठीक है। लोकल के और ग्लोबल के दोनों एक ही मेमोरी एरिया को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पास किया था। लोकल के ने उसका वैल्यू 99 कर दिया, ठीक है। फिर बाद में लोकल के प्रिंट हुआ, है ना, लोकल वाला के प्रिंट हो गया, ओके। फिर बाद में लोकल वाला जो के है वो अभी नए मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो लोकल के अब इसे पॉइंट नहीं कर रहा है, अब वो नया मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ना। फिर लोकल के का जो 0 वाला है उसका वैल्यू 99 हो गया। फिर बाद में लोकल के प्रिंट हो गया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर बाद में यहाँ से बाहर आके अब हम प्रिंट के कर रहे हैं, तो कौन सा के प्रिंट हो रहा है? ग्लोबल वाला। तो ग्लोबल के का वैल्यू कितना है सृष्टि? मैम 99, 200 और 300। हाँ, समझ रहे हो ना। तो जो भी चेंजेस हुए यहाँ पे, पहले लोकल के को ये वाला असाइन किया था, फिर बाद में लोकल के का एड्रेस चेंज होके ये हुआ, समझ रहे हो? तो इसलिए ये आंसर अभी भी यही होगा, 99, 200 और 300। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते मैम हैं। मैंने कॉल बाय रेफरेंस का मतलब वो यूज किया ना, तो हाँ, तो मैम हाँ कहने का। मैम मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन में एक डाउट है। बोलो ना, इस वाले 4th वाले में। हाँ मैम, हाँ। इसका जो फर्स्ट आंसर था उसके अंदर हमने 99, 100, 200 और 300 क्यों नहीं लिखा? ठीक क्योंकि है। हमने ऊपर वाले के अंदर जब हमने इंसर्ट किया तो हमने मतलब हटाया नहीं ना
2 को, बस उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। तो इसके अंदर हमने ऐसे क्यों नहीं किया? पहले वाले के का 99, 200 और 300 क्यों नहीं आया, ऐसे बोल रही हो? हाँ पहला आंसर वही है, 99, 200 और 300 ही है। नहीं मैम, 99, 100, 200 मतलब 100 रिप्लेस अच्छा क्यों हो गया? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, रिप्लेस क्यों हुआ, राइट, ओके। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट फंक्शन और जो हम ये लिख रहे हैं। इंसर्ट फंक्शन जब डिजाइन हुआ, ठीक है, तो उसको डिजाइन ही इस तरह किया कि वो जिस इंडेक्स में तुम डाल दोगे, उस इंडेक्स में जो बाकी नंबर्स थे उसका लॉजिक लिखा गया है, लिटरली करने का। उसके लॉजिक में लिखा हुआ है कि यहाँ पे सेकंड इंडेक्स में 250 आ जाएगा, और सेकंड इंडेक्स पे जो भी है वो नेक्स्ट पे चल जाएगा, और थर्ड इंडेक्स पे जो था वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। ऐसा लिटरली इन्वेंटर ने लॉजिक बनाया इसका। तो इंसर्ट फंक्शन इज नोन फॉर डूइंग सो। जबकि अगर हम डायरेक्टली असाइन कर देते हैं ना, जैसे कि अगर सपोज करने का इसकी जगह ऐसा लिखा होता, L of 2 equals to 250, ठीक है करने का। तो इसका जो आंसर होता ना वो ऐसा होता, इसका आंसर होता 1, 2, 250, 4। अब रिलेट कर पा रहे हो? हाँ मैम। समझा ना? तो इंसर्ट फंक्शन हाँ का जो लॉजिक है वो उस तरह बनाया गया। जबकि हम जनरली अगर किसी को डायरेक्टली असाइन कर दे तो वो वैल्यू रिप्लेस हो जाती है, और अगर तुम्हें उसको शिफ्ट करना है तो उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा। जो इंसर्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है हम सिर्फ कॉल कर देते हैं, ठीक है, ओके। फोर्थ वाले के बाद अब हम जाते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला अगर मैं ज्यादातर लोगों के आंसर्स गलत देखे, तो नेट ट्राई करोगे? यस मैम। बताओ ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले मैम नम नम, ये ग्लोबल, हाँ यप, मैम ये ग्लोबल है। नाम है, ये ग्लोबल है। ग्लोबल होने का रीजन क्या है? क्योंकि वो किसी भी ब्लॉक के अंदर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ऊपर अपने वर्किंग में से ग्लोबल लिख दिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ओके। फिर बाद में यहाँ से पास किया नाम, है ना, हाँ मैम फंक्शन कॉल हुआ। यप। तो इस वाले को जाके मिला, तो यहाँ पे एक और मेमोरी एरिया बनाओ, नम। जबकि जब तुम लोग लिस्ट के क्वेश्चंस करोगे ना, तो क्या किया करो, जब इसने अपना वैल्यू दूसरे को दिया तो यहाँ पे L1 लिख लिया करो, और लिस्ट शेयर कर रहे तो एरोज बना दिया करो वहां पे। जबकि अगर तुम लोग कॉल में वैल्यू वाला एग्जांपल कर रहे हो ना, जब, तो नया मेमोरी एरिया बनाया करो ताकि पता हो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जबकि इसमें इसमें कुछ चेंजेस किए तो इसको भी रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो ड्राइंग इस तरह बनाओ ताकि वो तुम्हें आंसर्स देने में हेल्प कर दे, है ना, ओके। तो अभी नम यहाँ पे वैल्यू कितना पास हो गया, 50 पास हो गया। फिर फिर मैम नम इज इक्वल टू नम प्लस 50, तो मैम ये लोकल में 100 हो जाएगा, 50 ऐड होगा। 100 हो जाएगा, मैम ओके। फिर नीचे प्रिंट नम दिया है तो वो लोकल वेरिएबल 100 प्रिंट होगा, और नीचे जो नम है बाहर वाला वो 50 होगा हाँ, प्रिंट। हाँ किसी को डाउट है इसमें? नेक्स्ट वाले का आंसर मुझे ऐसा लगता है कि सबका गड़बड़ था। क्वेश्चन नंबर 6 का गौरव तुमने आंसर क्या लिखा? एरर है क्या? एरर तो नहीं आया मेरा। तुम्हें एरर नहीं आया, ओके। नहीं। मैंने एक स्पेसिफिकली एक चीज बोली थी तुम लोगों को कि एक ही फंक्शन के अंदर अगर तुम ग्लोबल और लोकल दोनों को एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो एरर आएगा। एक्चुअली सिंटैक्टिकली एरर है। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों को याद होगा ये बात। मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि देखो, सबसे पहले मैं फ्लो बताती हूँ। नम एक वेरिएबल है जो ग्लोबल है 100, ठीक है। फिर बाद में वही सेम सी नम यहाँ पे पास कर दिया तो एक लोकल वेरिएबल बन गया नम। तो ये ग्लोबल है, ये वाला लोकल है, ठीक है। इसकी वैल्यू 100 पास कर दी। अब फिर बाद में तुमने प्रिंट नम कर दिया, ठीक है चलेगा, तो वो लोकल वाला जो वेरिएबल है वो प्रिंट कर देगा। क्योंकि तुम लोग को वो नेम रेजोल्यूशन याद है, राइट? डब्ल्यू वो ढूंढता है सबसे पहले लोकल में, फिर बाद में एनक्लोजिंग में, फिर ग्लोबल में, फिर प्री डिफाइंड में।
तो लोकल में उसे मिल गया तो 100 प्रिंट कर देगा। अब तुम जहाँ पे यहाँ पे ग्लोबल नाम लिखते हो तो वो ऑब्वियसली एरर देगा, बोलेगा अरे मैंने तो लोकल वेरिएबल बना लिया, अब तुम बोल रहे हो ग्लोबल नाम। मैंने स्पेसिफिकली एक चीज कहा मैम था। मुझे इसमें लगा था एरर होगा, हाँ क्योंकि मैंने जब देखा प्रोग्राम तभी देखा कि कभी भी ग्लोबल नाम हम लोग फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते ना, तो बाहर ही लिखना होता है वो। तो मुझे लगा कि इसमें एरर होगा, बट फिर नहीं नहीं नहीं, उसके एरर का किया। मेन रीजन याद रखो। मैम आज आप एक क्या पढ़ा रही है? श्रेयांश, तुम्हारा लेक्चर ना और 5 मिनट में स्टार्ट होगा, क्योंकि ना इनका लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड हुआ है। ठीक है श्रेयांश, 5 मिनट में ओके ज्वाइन मैम, करना। ओके सॉरी। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखो, एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को तुम लोकली भी यूज कर लो और ग्लोबली भी यूज कर लो, ये अलाउड नहीं है। मैंने ये चीज बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली कहा था, इसको ऐसे भी यूज कर लो, लोकल वाला भी यूज कर लो एक साथ, तो ग्लोबल वाला भी यूज कर लो, ये अलाउड नहीं है। अच्छा चलो मैं एक और चीज पूछती हूँ। मैं इसमें थोड़े से ऑल्टरेशन करती हूँ, तुम लोग मुझे बताना। मैम हाँ मैम एक्चुअली मेरा अभी लेक्चर है 5 मिनट में, तो आपको क्वेश्चन 7 का आंसर बता दोगे? हाँ बता रही हूँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन 7 का आंसर बता रही हूँ। ये तुम लोगों का क्वेश्चन है, अब मुझे इसका आंसर बताओ। अब आंसर बताओ। मैम 110 110 110। 110। हाँ समझ रहे हो ना, तो तुम उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दोगे। मैं इसको एक बार सॉल्व करके बता देती हूँ। दैट इज सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया नम। ओके, जिसकी वैल्यू है 100। फिर हमने यहाँ से, अच्छा ओके मैंने एक मिस्टेक किया, दैट इज हम यहाँ से कुछ वैल्यू पास नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफॉल्ट है। ओके, अब फिर बाद में हमने ग्लोबल नाम लिख दिया, मतलब उसको लोकली नहीं बनाना है, उसको लोकल वाला बनाना नहीं है। इसका मतलब होपफुली तुम सबको याद होगा, जब भी हम ग्लोबल नाम लिखते हैं इसका मतलब है डोंट क्रिएट अ लोकल वेरिएबल नेम्ड एज नम। ठीक है, तो अब फिर नम इक्वल्स टू नम प्लस 10, तो एक ही वेरिएबल होगा दैट इज ग्लोबल वाला, फिर उस पर प्लस 10, तो वो कितना हो जाएगा 110। तो आउटपुट दिखाई देगा 110 और फिर से 110। ठीक है, ओके मैं एक और ऑल्टरेशन बताती हूँ, अब मुझे पता चलेगा। अम, अब सपोज मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और यहाँ से नाम पास किया है। अब बताओ फिर उसके बाद मैंने ग्लोबल नाम लिखा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? गौरव क्या लगता है? ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इसमें एरर है कि नहीं है। मैम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? सही बोल रहे हो, क्यों नहीं? क्योंकि हमने जब सी में नम डाला तो हमने नम का एक लोकल वेरिएबल बना लिया, या उसके बाद परफेक्ट लिखा परफेक्ट। ग्लोबल नम। यप, तो हम वही सेम फिर से एरर करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज हमने जब हमने यहाँ से नम पास कर दिया, ठीक है, और जब हम यहाँ पे एक पैरामीटर बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक लोकल पैरामीटर बन जाता है नम नाम का। तो या फिर तुम नम इक्वल्स टू 10 यहाँ अंदर लिखो, या फिर यहाँ पे पैरामीटर डिक्लेयर कर दो। यहाँ पे जो भी लिखते हो वो नम एक लोकल पैरामीटर बन जाता है, और उसके बाद तुम बोल रहे हो नहीं नहीं ग्लोबल नम होना चाहिए। सो वो जो रूल है कि एक फंक्शन के अंदर या फिर तुम उस वेरिएबल को नाम को लोकली एक्सेस कर लो या फिर ग्लोबली एक्सेस कर लो। तुम सोच रहे हो कि मैं उसे लोकली भी यूज कर लूं एंड देन बाद में ग्लोबली भी डिक्लेयर कर दूं, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो हमें पहले ही चूज करना होगा कि हमें लोकली यूज करना है कि ग्लोबली यूज करना है। वो रूल याद रहेगा सबको। तो यहाँ भी एरर है।
दैट इज यहाँ पे लोकल बनाएगा, फिर हमने बोल दिया ग्लोबल नम। तो यहाँ लिखना मतलब यहाँ नहीं लिख रहे हो तो अगर सपोज तुम यहाँ लिख देते हो तो भी वही सेम प्रॉब्लम है, नम इक्वल्स टू 90 लिख दिया तो पहले लोकल बना लेगा, फिर तुम उसे बोल रहे हो कि ग्लोबल कर दो, दैट इज नॉट अलाउड। एक फंक्शन के अंदर या फिर हम उसे लोकली यूज कर लें या फिर ग्लोबली यूज कर लें, दोनों करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, आई गेस ये थोड़ा इजी लगा होगा। इसका आंसर ये है, किसी का मैच हुआ? हाँ मैम सही है मेरा। ऐसे वाले क्वेश्चन काफी हाँ मैम करते हैं। मेरा भी सही हुआ। ओके, तो मुझे लगता है तुम लोग थोड़ा कॉल बाय रेफरेंस, तो थोड़ा ग्लोबल लोकल से रिलेटेड, अभी ग्लोबल लोकल थोड़ा और थोड़ा और क्लियर हुआ है क्या? तीन ऑल चैप्टर्स वाले में से मैंने 3 एग्जांपल्स दिए और तीनों में एक वाले में एरर है क्योंकि उसमें ग्लोबली और लोकली दोनों एक्सेस करने की कोशिश की है, ठीक है। ये वाला को एक्सप्लेन कर सकते हैं? आर की वैल्यू 150 है, जुनैद बता सकते हो? हाँ मैम, एस की 100। फिर फिर आर मैम की वो वैल्यू वैल्यू पी को चली पास हुई है जाएगी, पी और क्यू को, पी हो जाएगा 150, क्यू कितना हो जाएगा? क्यू मैम 100। ओके, फिर p इक्वल्स टू p प्लस क्यू, मैम 250 हो जाएगा पी। 50। फिर नेक्स्ट और क्यू हो जाएगा 150 मैम, क्यू क्योंकि 250 माइनस 100 हो जाएगा। यस, फिर प्रिंट करना है, प्रिंट करने पे 250 हैश 150 आ जाएगा, है ना। हाँ मैम, फिर और फिर रिटर्न मैम p, जो रिटर्न, और मैम वो पी की जो वैल्यू है 250 वो रिटर्न हो जाएंगे मैम आर को, आर इज इक्वल टू चेंज वाले में। हाँ तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो p की वैल्यू थी, p की वैल्यू कितनी है? 250 है ना। और 250 मैम, तो और जब मैम ऐश तो ऐसे ही रहेगा तो 250 स्टार 100। यप, फिर मैम वैसे ही सेम इसके साथ भी होगा ना। चेंज s पास कर देंगे p को, तो s की वैल्यू कितनी 100 है, तो फिर p को कितना चला जाएगा? 100 100 कॉमा चला 30। जाएगा, और q की डिफॉल्ट वैल्यू ले लेंगे 30। मैम मेरा क्लास है, मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ चलेगा, फिर मैम 130 ओके बाय। 130 हो जाएगा बाय मैम पी। बाय। यप, तो p और q प्रिंट कर, हाँ 100 प्लस 30 दैट इज 130। ओके, और और q मैम इक्वल्स, क्यू 100 हो जाएगा। यप 100। फिर बाद में p और q प्रिंट करना है, दैट इज 130 और 100। फिर रिटर्न p किया तो जाके s को मिला, तो p की वैल्यू जो थी, दैट इज p की वैल्यू कितनी है? 130, वो जाके s को मिलेगी। मैम 130 आने के बाद जब हम p की वैल्यू हम लिखी 100 प्लस 30, तो q की वैल्यू भी तो p माइनस q होगी 100 माइनस 30, तो 130 100 माइनस 30 नहीं, 100 100 माइनस 30 नहीं, क्योंकि 100 प्लस 30 130 हो गया है ना। तो फिर q इक्वल्स टू p माइनस q, p की वैल्यू आप कितनी है? 130, तो 130 माइनस 30 होगा, है ना। तुमने क्या किया? पुराने वैल्यू के साथ किया, समझ रहे हो सबब? समझे ओके, और फिर बाद में ग्लोबल और लोकल वेरिएबल तो हमने काफी डिस्कस कर लिया उसका आंसर। प्लीज हर क्वेश्चन में एग्जांपल दो, वो पूछेंगे नहीं तो मैं आंसर सपोर्ट करना है हमेशा, ठीक है। मैम